सो रिसेंटली दिल्ली की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक विंटर एक्शन प्लान टू कंट्रोल पोल्यूशन। अब भाई ऐसा क्यों है कि विंटर एक्शन प्लान लॉन्च किया जा रहा है, ऐसा कोई समर एक्शन प्लान नहीं होता या कोई मॉनसून एक्शन प्लान नहीं होता, सिर्फ विंटर ही क्यों और पोल्यूशन से रिलेटेड क्यों, ये चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिल्ली पर्टिकुलरली, बट उससे पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों है कि एक्शन प्लान सिर्फ और सिर्फ विंटर के लिए लॉन्च किया जा रहा है। समर्स में क्या पोल्यूशन नहीं होता, मॉनसून में क्या पोल्यूशन नहीं होता या बाकी सीजन्स में पोल्यूशन नहीं होता? तो ऐसा नहीं है, पोल्यूशन बाकी सीजन्स में भी होता ही है। हमको पता है इंडिया में दिल्ली टॉप पर है पोल्यूशन के लेवल पे, दिल्ली मुंबई ये सब मेट्रो सिटीज काफी ज्यादा ऊपर आती हैं, है ना। बट दिल्ली में खास तौर पर बहुत ज्यादा हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन रहते हैं जो कि और भी ज्यादा हाई हो जाते हैं विंटर्स के टाइम पे। इस चीज को समझने के लिए एक बहुत छोटा सा साइंस का कंसेप्ट समझते हैं, हालांकि ये बहुत ब्रॉड कंसेप्ट के अंडर आता है, दैट इज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन हमको उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हम बस बेसिक सी चीज समझते हैं कि भाई हॉट एयर एक चीज होती है गर्म हवा, एक होती है कोल्ड एयर या कूल एयर, ठीक है। गर्म हवा, ठंडी हवा, जब समर्स आती है तो कोल्ड हॉट एयर ज्यादा होती है, विंटर्स आती है तो कोल्ड एयर ज्यादा होती है, इतना बेसिक हमको पता है। अब इसकी थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। साइंस में क्या होता है ऑब्जर्व करके बताया गया है कि भाई जो हॉट एयर होती है ना, हॉट एयर गर्म हवा, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं या जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे कणों को मिलके जो पूरी हॉट एयर बनती है वो ना बहुत तेजी से एक्सपैंड करती है। एक छोटा सा कंसेप्ट होता है काइनेटिक एनर्जी का, उसमें ज्यादा होता है, तो आप ऐसे इमेजिन करो वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। तो हॉट एयर टेंड्स टू एक्सपैंड, मतलब दूर दूर डायरेक्शन में हॉट एयर भागते हैं या हॉट एयर के मॉलिक्यूल्स भागते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो कम डेंस होते हैं। आप ऐसे इमेजिन करो एक डब्बा है, उसके अंदर आपने बहुत सारी बॉल्स डाली हुई है और आप उस डब्बे को बहुत जोर जोर से हिला रहे हो, तो बॉल्स उचक उचक के, बाउंसिंग बॉल्स, उनकी टेंडेंसी होगी कि भाई आप जितना बड़ा डब्बा दोगे उतना दूर दूर तक उचक लेंगी वो, है ना। वहीं अगर आपने फ्रीज कर दी बॉल्स को ठंडा कर दिया, फ्रिज में रख के फ्रीज कर दी और आपने डब्बे के अंदर डाल दी, तो वो उतना ज्यादा बाउंस नहीं करेंगी तेजी। ये जनरल टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो हॉट एयर एक्सपैंड करती है, वहीं कोल्ड एयर कंप्रेस करती है, पास पास आती है, तो डेंस होती है, वो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं हॉट एयर के इमेज में दूर 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 मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। कोल्ड एयर आपस में एकदम सुकड़ के एक साथ बैठे हैं, तो डेंस होता है। और यही छोटा सा प्रिंसिपल या कंसेप्ट है पूरे के पूरे पोल्यूशन की कहानी के पीछे। अच्छा, अब एक्सपैंड करता है, ज्यादा एरिया में एक्सपैंड करता है, तो एक जगह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नहीं रहते, है ना। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक ही जगह पे नहीं रहते हैं, दूर दूर हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली लाइट हो जाते हैं, मतलब हल्के हो जाते हैं, तो ऊपर राइज कर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कोल्ड एयर के मॉलिक्यूल्स आपस में सिमट जाते हैं या सुकड़ जाते हैं, पास पास में आ जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनका वेट ज्यादा हो जाता है, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। कोई हल्की चीज ऊपर जाती है, कोई भारी चीज नीचे बैठ जाती है। सिमिलर वे में जैसे कि आप इमेजिन करो पानी के ऊपर लकड़ी तैरती क्यों है, क्योंकि पानी की जो डेंसिटी होती है उससे कम होती है लकड़ी की डेंसिटी, है ना। बट जनरली आप कोई भी पत्थर फेंकोगे वो तुरंत नीचे जाके बैठ जाएगा, क्यों? क्योंकि पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है पत्थर की डेंसिटी, है ना। तो यही पूरा डेंसिटी का प्रिंसिपल होता है। हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर चली जाती है, इट टेंड्स टू राइज, और यही कंसेप्ट है पूरा जो हम हॉट एयर बलून्स देखते हैं, जो वो ऊपर जाते हैं, क्यों जाते हैं? उसके नीचे आग जलाई जाती है, आग जलाती है तो वो हॉट एयर छोड़ती है, और अगल बगल में उस हॉट एयर के कंपैरिजन में आसपास के एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट में कोल्ड एयर रहती है, ठंडी हवा। तो हॉट एयर फटाफट एक्सपैंड करती है और बलून को ऊपर ले जाती है, बाकी कोल्ड एयर आसपास वहीं की वहीं रहती है, ठीक है। अब समझते हैं कि भाई होता क्या है विंटर्स के टाइम पे। विंटर्स के टाइम पे ये आपको एक छोटा सा डेटा है पिछले 5 सालों का, 2015 से लेके 2019 का टू बी मोर स्पेसिफिक। इसमें देखो आप एक छोटी सा ट्रेंड देखोगे कि मार्च से स्टार्ट हुआ तो ये PM25 क्या होता है, पर्टिकुलेट मैटर 2.5। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या होता है, इस इमेज में समझो, ये आपको जो ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना,
दिस इज एक्चुअली योर हेयर। ह्यूमन हेयर, बाल जो होता है ना, वो इतना मोटाई अगर उसकी है तो उसके कंपैरिजन में बताया जा रहा है कि पर्टिकुलर मैटर जो कि पोल्यूटेंट होता है, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा माइक्रो मिलीमीटर के साइज का एक पोल्यूटेंट होता है, ठीक है, प्रदूषण करने वाला एक मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, उसको ह्यूमन हेयर के साथ कंपेयर करके बताया कि उसका साइज कितना होता है। तो अगर ह्यूमन हेयर को अगर हम 10 माइक्रोमीटर समझें तो PM 2.5 होता है उसके कंपैरिजन में। मतलब आप इसके बगल में ही कंपैरिजन करके देख सकते कि कितना छोटा सा होता है वो। लेकिन किस चीजों से बना होता है ये PM 2.5? ये बना होता है फैक्ट्रीज से जो कंबस्शन निकलता है, जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, जो मेटल्स को जलाने से उससे निकलता है, बेसिकली SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, जो भी इस टाइप के पोल्यूटेंट्स निकलते हैं ना, उनका साइज जनरली PM 2.5 होता है। देखने में बहुत छोटा सा, आप बोलोगे ह्यूमन हेयर से भी छोटा, तो क्या ही नुकसान पहुंचाता होगा। लेकिन जब आप उसको इनहेल करते हो, जब आप सांस में अंदर लेते हो उसको, तो ओवर द टाइम आपके लंग्स को वो डैमेज करता है, ठीक है। तो PM 2.5 का बेसिक मतलब होता है कि एक पोल्यूटेंट होता है, ये प्रदूषण फैलाने वाली चीज होती है, ठीक है। वापस से आ जाते हैं इस ग्राफ पर। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि मार्च में नीचे है पोल्यूशन के लेवल्स, ये नीचे है मतलब कि ग्राफ में पोल्यूशन लेवल्स कम है। वहीं एकदम से जैसे ही दिसंबर आया तो पोल्यूशन लेवल्स पूरे स्काई रॉकेट कर गए, ऊपर चले गए। वापस से 2016 में देखो, जून सितंबर के अराउंड बहुत कम है पोल्यूशन लेवल्स, लेकिन फिर वापस दिसंबर आया, नवंबर दिसंबर, तो धीरे धीरे करके वापस से शूट अप कर गए। मतलब इतना ट्रेंड तो समझ में आ चुका है नाप तोल करके कि भाई विंटर्स में डेफिनेटली पोल्यूशन ऊपर जाता है। उसी से रिलेटेड हम कंसेप्ट यहाँ समझ रहे थे कि हॉट एयर और कूल एयर का। अब ठंडियों में एक फिनोमेना होता है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन, उसमें क्या होता है, नॉर्मल डेज में, ये पहली वाली पिक्चर को देखें, नॉर्मल डेज में क्या होता है, नीचे अर्थ के पास वार्म रहता है। क्यों? क्योंकि क्लाउड्स होते हैं, है ना। बादल का बहुत बड़ा रोल होता है हमको जिंदा रखने में। बादल नहीं होंगे ना तो ह्यूमंस अलाइव ही नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हीट आती है, सन से हीट आती है, बादल उसको हेल्प करते हैं ट्रैप करने में। मतलब हॉट एयर क्या करती है, ऊपर राइज करती है ना, फटाक से जैसी जमीन को हिट करती है ऊपर राइज करती है, एक्सपैंड करती है। बादल उसको रोक के रखते हैं, बादल उसको वहीं की वहीं रोक के रखते हैं, हीट को ट्रैप करके रखते हैं। उस हीट को ट्रैप करने की वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। और सेम विथ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर भी यही काम करती है, हीट को ट्रैप करके ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, जिससे हम फ्रीज होके मर नहीं रहे हैं बाकी प्लैनेट्स की तरह। ये नॉर्मली होता है। विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, देखो विंटर्स में तो ठंड होती है ना। पूरा ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था कि भाई कोल्ड एयर पूरी हिमालय को पार करके आ जाती है, तो जमीन, अर्थ ठंडी हो जाती है, तो जमीन के पास की हवा क्या हो गई, कूल। अब वो कोल्ड एयर एक्सपैंड नहीं करती, वो राइज नहीं करती, वो वहीं के वहीं जम जाती है, और उस कोल्ड एयर में PM 2.5 और PM 10 के पार्टिकल्स, पोल्यूटेंट्स बेसिकली जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, वो भी मिक्स हो जाता है। ये दोनों मिक्स होकर अब हॉट एयर के साथ भी मिक्स होते हैं, लेकिन क्या होता है, हॉट एयर के साथ वो ऊपर चले जाता है, एटमॉस्फेयर में उड़ जाता है। कोल्ड एयर वहीं के वहीं नीचे बैठी रहती है, और कोल्ड एयर इन पोल्यूटेंट्स को अपने साथ में लेकर बैठी रहती है, ठीक है। इसलिए वहीं पोल्यूशन होता है जो कि एस्केप नहीं कर पाता, क्योंकि इस कोल्ड एयर के ऊपर एक लेयर जमी होती है वार्म एयर की, बादलों के वजह से, और उसके ऊपर वापस कोल्ड होता है। क्यों? क्योंकि वहां बादल नहीं है, वहां हीट ट्रैप करने के लिए कोई नहीं है। तो कोल्ड, वार्म और कोल्ड की जो लेयर्स बन जाती है ना, उसके वजह से सबसे नीचे कोल्ड एयर बैठी रह जाती है, और वो अपने साथ पोल्यूशन को ट्रैप करके बैठती है। और यही पोल्यूशन विंटर्स के टाइम पे दिल्ली के सिटीजन खास तौर पे सूंघते हैं। इसलिए आप दिल्ली में जब भी जाओगे तो ध्यान देना कि विंटर्स के टाइम पे लोग ज्यादा बीमार होते हैं। और बीमारी किस टाइप की होती है, लंग से रिलेटेड, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, कुछ लंग इन्फेक्शन हो जाएगा, विंटर्स में ज्यादा होता है। क्योंकि कंपैरेटिवली बाकी सीजन्स के विंटर्स में हम बहुत ज्यादा लेवल पे पोल्यूटेंट्स इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि कोल्ड एयर के साथ चिपक कर वो वहीं बैठे हुए हैं, एटमॉस्फेयर में ऊपर नहीं निकल रहे, ठीक है। बेसिक हमको कंसेप्ट समझ में आया। अच्छा, सिर्फ दिसंबर में नहीं होता है ये, आप ग्राफ में देखें, धीरे धीरे करके ना ये एकदम से स्काई रॉकेट करना स्टार्ट कर देता है अक्टूबर से ही। मतलब अक्टूबर तक
सितंबर तक थोड़ा पोल्यूशन लेवल जितना चलता है उतना नॉर्मल चलता है, बट अक्टूबर से एकदम से ऊपर जाता है और दिसंबर पे पीक पे। क्यों होता है ये अक्टूबर? क्योंकि अक्टूबर में भाई हमारा एक बहुत खास फेस्टिवल आता है जिसको हम बोलते हैं दिवाली। दिवाली में सुप्रीम कोर्ट से लेके गवर्नमेंट हाथ जोड़ जोड़ के, थक हार के, फाइन लगा लगा के, पनिशमेंट दे के हार गई। तब भी लोगों का होता है कि दिवाली है, पटाखे तो फोड़ेंगे, ऐसे कैसे नहीं, साल में एक दिन आती है, वो साल में जो एक दिन आती है ना उसी का फिर अगले 2 महीने भुगतना पड़ता है। उस दिवाली में जो पटाखे फोड़ते हैं वो पूरा का पूरा पोल्यूशन, आप सोचो कोल्ड एयर के साथ ट्रैप्ड है वहां पे, और उसी को अगले 2 महीने तक आप सूंघ रहे हो। इसलिए स्पेशली अक्टूबर से ये पोल्यूशन स्काईरॉकेट कर जाता है, ठीक है। अच्छा, अब गवर्नमेंट का काम है समझाना, बोलना कि पोल्यूशन मत करो, फिर भी पोल्यूशन हो रहा है व्हीकल्स की वजह से। एक और बहुत बड़ा रीजन होता है स्टबल बर्निंग। आसपास के स्टेट्स में, स्पेशली पंजाब और हरियाणा में, वो क्या करते हैं, स्टबल बर्न करते हैं। स्टबल बर्न बहुत बेसिक तरीके से समझेंगे। मान लो पंजाब में चावल की खेती होती है ज्यादा, है ना, सबको पता है, चावल उगाते हैं उधर। चावल जब उग जाता है, फुल एडल्ट हो जाता है, उसको काट लिया जाता है खेतों से। नीचे का जो छोटा सा क्रॉप बचता है ना, पूरा तो नहीं उखाड़ा जाता, काटा जाता है उसको, छोटा सा क्रॉप बचता है, उसको उखाड़ना पड़ता है नई फसल लगाने के लिए। उसको उखाड़ने के लिए लगते हैं लेबर्स, और बहुत मेहनत का काम है। लोग क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं कि भाई लेबर्स कौन रखे, कौन इतना पैसा खर्च करे, तो वो लगा देते हैं आग। पूरी पूरी स्टबल बची हुई सूखी हुई घास जैसी होती है, वो फटाक से आग पकड़ती है, उसमें आग लगा देते हैं, और उससे जितना पोल्यूशन होता है वो सारा, हमारी ज्योग्राफिकली हवा कुछ इस तरीके से चलती है कि वो दिल्ली की तरफ जाता है। पूरा का पूरा एक्सक्यूज मी, पूरा का पूरा ये पोल्यूशन इकट्ठा होकर, अगेन ये भी होता है अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर के आसपास, सब कुछ इकट्ठा होकर चला जाता है हमारे नेशनल कैपिटल रीजन और दिल्ली में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन। गवर्नमेंट ने बहुत समझाया, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास तो भाई बच्चे हैं, सिटीजन्स, ध्यान रखना है, रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट, है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, फॉर योर वेलफेयर, तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है विंटर एक्शन प्लान 2023। उसमें कुछ 15 पॉइंट्स हैं। उन 15 पॉइंट्स को कवर करते हुए उन्होंने एक तो डिमार्केट किया है कि इन चीजों पे काम करना है, और किस तरीके से काम करना है उसको भी डिमार्केट किया है। तो कम ऑन, लेट्स टेक अ लुक एट दिस 15 पॉइंट्स एक्शन प्लान ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। क्या है ये? अच्छा, ये इमेज जो है, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम अ न्यूज़पेपर सोर्स जिसका नाम है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन्होंने दिखाया था, सो आई हैव टेकन दिस फॉर रेफरेंस। इसमें पूरे 15 एक्शन प्लान्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। स्टार्टिंग विथ कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं वो, किन किन चीजों को बोला है पोल्यूशन के लिए रिकग्नाइज किया है कि इन इन चीजों से पोल्यूशन होता है। सबसे पहले वो पॉइंट्स क्या क्या, स्टबल बर्निंग, अभी जो मैंने बताया, डस्ट पोल्यूशन, डस्ट से, फैक्ट्रीज वगैरह से डस्ट आती है जो, वेहिकुलर पोल्यूशन, गाड़ियों से जो पोल्यूशन होता है वो तीसरा रीजन। चौथा, ओपन वेस्ट बर्निंग, जो घरों में डोमेस्टिकली वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको खुले में जलाते हैं। कई बार रात में आती है ना जलने की स्मेल, तो पूछो कि ये क्या हो रहा है, तो कोई बोलता है अरे कचरा जला रहे होंगे, और हम इतना कैजुअली बिहेव करते हैं कि अच्छा कचरा जला रहे हैं, चलो ठीक है, हमारे घर में आग नहीं लगी। भाई फेफड़ों में आग लगेगी आगे जाके, दैट इज ओपन वेस्ट बर्निंग, उसको कंट्रोल करेंगे। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत बड़े लेवल पे जो कि होता है, इंडस्ट्रीज से जो पोल्यूशन सीधा बिना प्रोसेस किए सीधा एटमॉस्फेयर में निकाल देते हैं, वो इन चीजों से, इन 5 चीजों से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले तो 13 हॉटस्पॉट्स रिकॉग्नाइज किए हैं। हॉटस्पॉट्स जहां बहुत बड़े लेवल पे पोल्यूशन एक्टिविटीज होती हैं, उन हॉटस्पॉट को रिकॉग्नाइज किया। फिर उन्होंने बनाया एक ग्रीन वॉर रूम और ग्रीन ऐप। ग्रीन ऐप आप अपने फोन में डाउनलोड करोगे, दिल्ली में रहते हो आप, फोन में डाउनलोड करोगे, आपने देखा भाई इधर पे कोई एक्टिविटी हो रही है जिसके वजह से पोल्यूशन कॉज हो रहा है, ठीक है, आपने देखा, आपने फटक से अपना ग्रीन ऐप खोला और इन्फॉर्म कर दिया अथॉरिटीज को। ये अथॉरिटीज कंप्लेंट्स से डील करते हैं। 70,000 से भी ज्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, जिनमें से ऑलरेडी 63,000 से ज्यादा कंप्लेंट से डील किया जा चुका है पिछले कुछ सालों में। तो इट हैज एन अमेजिंग रिकॉर्ड, 95% का रिकॉर्ड है। ग्रीन वॉर रूम में बैठे हुए एक्सपर्ट्स इन कंप्लेंट से डील करते हैं, तो ये उन्होंने लॉन्च किया है। फिर उन्होंने बोला है भाई रियल टाइम अपॉर्शनमेंट स्टडी होगी, मतलब पोल्यूशन जैसे जैसे कॉज हो रहा है रियल टाइम में उसकी बैठ के
स्टडी होगी कि किन किन रीजन से पोल्यूशन हो रहा है। ये सारी चीजें तो हमने रिकग्नाइज कर ली, एनवायरमेंट भी समझ लिया हमने, क्लाइमेट भी समझ लिया, और भी रीजंस हो सकते हैं ना। तो रियल टाइम स्टडी होगी और इसके लिए उन्होंने टाई अप किया है आईआईटी कानपुर के साथ। आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स बैठ के रियल टाइम में स्टडी करेंगे, देखेंगे क्यों पोल्यूशन कॉज होता है। नेक्स्ट, आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको ऐसे खंबे खड़े हुए दिखेंगे, उसमें ऐसे डिस्प्ले करके आता है स्मॉग टावर्स। स्मॉग क्या होता है? फॉग प्लस स्मोक। फॉग मतलब विंटर्स के वजह से होता है, बट उसमें जब पोल्यूशन स्मोक मिक्स हो जाता है तो उसको हम स्मॉग कहते हैं। उसको डिटेक्ट करके बताती है कि भाई इस समय एयर में, हवा में कितना स्मॉग है। ये स्मॉग टावर्स ऑलरेडी दिल्ली में लगा दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट, ई वेस्ट इको पार्क। ई वेस्ट क्या होता है? भाई हमको जनरल वेस्ट पता है, पिज्जा खाया डब्बा फेंक दिया वेस्ट, एप्पल खाया उसका छिलका फेंक दिया वेस्ट, बनाना खाया छिलका फेंक दिया वेस्ट। अलग अलग टाइप का वेस्ट होता है। मेरा फोन खराब हुआ, ये कहलाएगा ई वेस्ट। इसको अलग तरीके से रिसाइकल किया जाता है, अलग तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस इसका होता है। इसको बाकी वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें अलग तरीके के मेटल्स होते हैं, अलग तरीके के केमिकल्स होते हैं विच कुड बी हार्मफुल। अगर आप लैंडफिल खोद के, जमीन खोद के अंदर कचरा डालते हैं ना, अगर वो खोद के ये सारा ई वेस्ट एक साथ डाल दो तो क्या पता धीरे धीरे करके वहां अंदर बॉम्ब बन जाए। थोड़ा एग्जैजरेटेड हो गया, बट क्या पता, केमिकल्स होता है ना ऑब्वियसली। फ्रिज, अब आप फोन छोटा सा सोच रहे हो, इसमें ही फ्रिज भी आता है, वॉशिंग मशीन भी आती है। फ्रिज में, वाटर कूलर में गैसेस होती हैं बहुत बड़ी जो बर्स्ट हो सकती है। इन सबको आपने एक साथ जमीन के अंदर डाल दिया तो सोचो जमीन अंदर सॉइल की क्या हालत होगी। इनका प्रोसेसिंग अलग होता है, उस चीज पे भी काम किया जाएगा। इंक्रीजिंग ग्रीन एरिया प्लांटेशन, भाई सीधी सीधी बात, एफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगाओ और कोई तरीका नहीं है बचने का। अर्बन फार्मिंग, इस समय अर्बन सिटीज में आप मतलब हमारे मेजर शहर दिल्ली, मुंबई, ये सब अर्बन सिटीज कहलाती हैं एज अपोज टू रूरल। गांव वगैरह को हम रूरल कहते हैं। अर्बन सिटीज में अर्बन फार्मिंग का कंसेप्ट चल रहा है क्योंकि वहां नॉर्मल फार्मिंग तो हो नहीं सकती, खेत वेत जितना एरिया तो है नहीं। अर्बन फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, ये सब छोटे से एरिया में लेयर जमा के आप कैसे फार्मिंग कर सकते हो, उस चीज का कंसेप्ट, उसको गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग इको क्लब एक्टिविटी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। भाई गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, जब तक पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक पब्लिक कोऑपरेट नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए क्लब इनिशिएटिव्स बहुत सारे पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए लिए गए हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रैकर्स, पटाखे। एक झटके में, एक रात के अंदर जो स्काईरॉकेट करता है ना पोल्यूशन, मतलब जनरली, और मैं ये सही डेटा बता रही हूँ रिसर्च एनालिसिस के अकॉर्डिंग, जनरली विंटर्स में नॉर्मल से 20 टाइम्स हाई रहता है पोल्यूशन। जितना नॉर्मली रहता है उससे 20 गुना ज्यादा रहता है। दिवाली की रात यही पोल्यूशन 60 गुना, 60 टाइम्स ज्यादा रहता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि दिवाली की रात आप बाहर भी निकल रहे हो, मतलब यू आर इनवाइटिंग 1000 काइंड ऑफ बीमारियां लोगों के पास। लेकिन ऑप्शन नहीं, अगले दिन ऑफिस जाना है, अगले के अगले दिन ऑफिस जाना है, विंटर है, वहीं के वहीं पूरा पोल्यूशन ट्रैप्ड है। तो क्रैकर्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट, डायलॉग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेबरिंग स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये सब करने के लिए फंड्स चाहिए भाई, थोड़ी हेल्प भी चाहिए, उनके साथ बातचीत करेंगे। नेबरिंग स्टेट्स के साथ कि तुम ये क्या कर रहे हो, अपने अंदर वालों को समझाओ ये स्टबल बर्निंग, इस टाइप की चीजें ना करें। और कोऑपरेशन नेबरिंग स्टेट्स का भी चाहिए, तभी जाके उनका भला हो पाएगा। तो दीज आर द 15 पॉइंट एक्शन प्लान जो दिल्ली गवर्नमेंट ने विंटर से डील करने के लिए बनाया है, विंटर पोल्यूशन से डील करने के लिए बनाया है 2023 में। आई होप अगले आने वाले 5 सालों के अंदर इस टाइप के प्लान्स, या मैक्सिमम 10 सालों के अंदर इस टाइप के प्लान्स की जरूरत ही ना पड़े। ऑलरेडी पोल्यूशन कंट्रोल में आ जाए, लोगों को रियलाइज हो जाए, हमको रियलाइज हो जाए, और गवर्नमेंट के इस टाइप के एक्शंस सक्सेसफुल हों। क्योंकि विंटर्स में दिल्ली जाना मतलब आप बीमारी, डिजीज, लंग से रिलेटेड बीमारी जो बहुत लंबे टाइम तक आपको अफेक्ट करती है, वो आप इनवाइट कर रहे हो। और हम तो ठीक है, जो बाकी बाहर के लोग रहते हैं, दे हैव एन ऑप्शन कि मत जाओ। जो वहाँ लोग रहते हैं, पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, जो वहाँ ऑलरेडी लोग रहते हैं, उनके पास ऑप्शन भी नहीं है कि अपना घर, अपना शहर छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकते, वो वहीं रह रहे हैं, उसी पोल्यूशन को अंदर ले रहे हैं। तो आई होप अगले आने वाले 10 सालों में इस टाइप के एक्शन प्लान की हमको ज़रूरत ही ना पड़े।